चाल है आप सबके? ठीक ठाक? आप लोग ठीक हैं जो अपने घरों में बैठे हुए मुझे देख रहे हैं और कह रहे होंगे भाई आज इसके बाल कुछ ठीक नहीं बने हुए, आज इसका मेकअप सही नहीं हुआ, और कुछ लोग कह रहे होंगे भाई कपड़े आज के मज़ेदार नहीं थे, कल वाले ज़्यादा अच्छे थे। और ये रोज़ का ही मामला है। हम भी अक्सर देखकर यही कहते हैं, हम जब ड्रामे देखते हैं, हम कोई फिल्म देखते हैं, कोई नई आती है, हम कहते हैं भाई इसमें जो है ना उसके कपड़े अच्छे नहीं थे, काजल के कपड़े मज़ेदार नहीं थे, वे कपड़े पिछली वाली फिल्म के ज़्यादा अच्छे थे। तो ये ख़वातीन बहुत नोटिस करती हैं और ख़वातीन का काम यही होता है, कपड़े क्या पहने हैं, ज्वेलरी क्या पहनी है, जूते क्या पहने हैं, क्या नहीं पहना, और क्या पहना है, जो पहना है वो बुरा है, जो नहीं पहना वो क्यों नहीं पहना, ऐसा होता है। अच्छा, जो जिन लोगों को ख़वातीन पसंद करती हैं उनकी बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है, बल्कि हर इंसान का यही है, जिसको वो पसंद करता है उसकी बुरी चीज़ भी अच्छी लगती है, और जिसको पसंद नहीं करता उसकी अच्छी चीज़ भी बुरी लगती है। वो कुछ भी कर ले वो बुरा ही है, चाहे वो अच्छा भी लग रहा होगा लेकिन फिर भी बुरा ही लग रहा होगा वो। तो जी हमारे इंसान के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे कंट्रोल में नहीं होती, लेकिन एक सबसे अच्छी चीज़ जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती वो ये होती है कि हमें कुछ करने की, हमारे अंदर कुछ करने की, अपना नाम पैदा करने की, अपने आप को मनवाने की जो ख्वाहिश होती है, जो हिम्मत होती है, जो हौसला होता है, जो लगन होती है, जो जुनून होता है, उसकी ज़्यादती हमेशा अच्छी रहती है। क्योंकि जब तक आपके अंदर ये लगन, ये हौसला नहीं होगा मौजूद, जब तक आप दुनिया में अपना नाम पैदा करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, या दुनिया अगर नहीं भी, अगर आपके वसाइल नहीं भी हैं, तो कम से कम आप अपनी हदूद में रह के अपने घर में, अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में, और फिर और अगर आप बाहर निकल जाएँ तो पूरी दुनिया में आप नाम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए हिम्मत, हौसले की ज़रूरत होती है, कोशिश की, मेहनत की ज़रूरत होती है। मेहनत के बगैर दुनिया में कोई भी चीज़ हासिल नहीं होती, और मेहनत इंसान तभी करता है कि जब इंसान को उस चीज़ की लगन बहुत ज़्यादा हो। जिस चीज़ में लगन नहीं होती उसमें फिर उसकी मेहनत भी काम नहीं आती, क्योंकि आपकी विल पावर जो है वो आपके दिमाग के साथ, आपकी सोच के साथ, आपके दिल के साथ चलती है। और अगर आपके अंदर विल पावर नहीं है तो आप बीमारी से भी नहीं लड़ सकते, दुनिया तो बहुत दूर की बात है। तो जी बहुत सारे लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो कि दुनिया में कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जो उनके नाम को सारी ज़िंदगी याद रखें लोग, और उनका नाम हमेशा रोशन रहे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। और शुरुआत ज़ाहिर अपने घर से ही की जाती है। घर में जब तक उनको ऐसा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता और हौसला नहीं मिलता घर वालों का, तब तक वो कुछ नहीं कर सकते। तो याद रहेगा कि किसी भी इंसान की अपनी विल पावर के बाद, अपनी मेहनत के बाद, अपनी लगन के बाद जो सबसे बड़ी सपोर्ट होती है वो उसकी फैमिली होती है, जो कि उसको सपोर्ट करती है, उसका हौसला बढ़ाती है, और उसको हर ऐसे मौके पर जबकि वो हार मान रहा हो या हार रहा हो या उसके हौसले जो ख़त्म हो रहे हों, उसमें उसको कहती है कि नहीं, तुम ये सब कर सकते हो, तुम कर सकती हो। और अगर लड़कों की बात की जाए तो लड़कों के लिए चीज़ें ज़रा सी आसान हो जाती है, क्योंकि लड़के बाहर बैठते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, दोस्तों में रहते हैं, दुनिया देखते हैं। लेकिन लड़कियों की अगर बात की जाए, ख़वातीन की, तो ख़वातीन के लिए ये काम ज़रा सा मुश्किल होता है, क्योंकि औरत को हमारे माशरे में वैसे भी थोड़ा सा कम ही समझा जाता है कि अरे क्या हो गया, तुम करोगी, है तुम पागल हो गई हो, बैठो घर के अंदर, ये सब मर्दों के करने के काम है। लेकिन भाई ख़वातीन ने क्या क्या नहीं किया, चांद पे पहुंच गई, माउंट एवरेस्ट पे पहुंच गई, दुनिया में पता नहीं जहाज उड़ा लिए, सब कुछ ही तो कर लिया ख़वातीन ने। अच्छा, जब आप कुछ अच्छा या कुछ मेहनत का काम या कोई भी चीज़ करने के लिए जा रहे होते हैं तो बहुत सारी रुकावटें आपकी ज़िंदगी में आती हैं। वो रुकावटें किसी भी तरीके की हो सकती हैं। कभी कभी फाइनेंशियली भी हो जाती हैं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं होता, कोई मॉरल सपोर्ट नहीं होती आपके पास। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं मिल रहे होते कुछ करने के लिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी सेहत बीच में हायल हो जाती है। और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी ज़िंदगी में ये समझे कि आपकी कमी होती है, लेकिन उस कमी के बावजूद या उस रुकावट के बावजूद आप ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं और आप वो सब करते हैं जो कि आप करना चाहते हैं, जो कि आपको सेटिस्फेक्शन दे कि हाँ, आप अगर इस ज़िंदगी में आए थे तो सिर्फ खाने पीने और सोने के लिए नहीं आए थे, आपने दुनिया में और भी बहुत सारे काम किए जिसकी वजह से आपका नाम है। और फिर आप ये सोचते हैं कि हाँ भाई, हमने जो किया वो किसी और ने नहीं किया या वो कोई और नहीं कर सकता। और फिर कभी कभी दिल में ये ख्याल भी आता है कि भाई इतना कुछ मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम्स के बाद भी कर लिया, तो इसका मतलब मेरे जैसी तो कोई है ही नहीं। तो आपको सोचना यही चाहिए, अगर आपने कुछ अच्छा किया है तो आप ये सोचें कि हाँ, वाकई मेरे जैसी कोई नहीं है। वैसे तो किसी के जैसा कोई भी नहीं होता, लेकिन अगर इंसान ये सोच ले कि जो मैं कर सकती हूँ
वो कोई नहीं कर सकता, और मैं ये करके दिखाऊंगी। तो इंसान की अगर हिम्मत और हौसला इतना बुलंद हो तो वो वाकई सब कुछ कर सकता है। और जब बात हो रही है मेरे जैसी कोई नहीं, तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारे पास जो मेहमान आज मौजूद होंगे उनके बारे में हम वाकई कह सकते हैं कि मेरे जैसी कोई नहीं। थोड़ी देर के बाद उनको हम मिलवाएंगे, हम आपसे मिलवाएंगे थोड़ी देर बाद उनको। और बताते चलें कि एक्सप्रेस पे ड्रामा शुरू हुआ है मेरी जैसी कोई नहीं, रोज़ 7 बजे आप वो देख सकते हैं। और ज़रूर देखिएगा, क्योंकि उसमें बताया गया है कि इंसान के अंदर, खासकर एक लड़की के अंदर अगर कोई कमी होती है तो वो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और अपने कामों से उस कमी को ज़्यादती में कैसे बदल सकती है कि जिनके पास सब कुछ है उनके पास भी वो चीज़ नहीं होती जो कि उस लड़की के पास आ जाती है। और वो होता है कुछ कर जाने का, कुछ कर सकने का जुनून, लगन। और फिर जब वो कुछ कर लेते हैं, उनका नाम हो जाता है, तो फिर लोग कहते हैं वाकई इसकी जैसी कोई नहीं। तो जी अब एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी में हम मिलवा रहे हैं आपको किसी ऐसी लड़की से जिसके जैसी वाकई कोई नहीं है। तू जहाँ भी जाएगी ना, उस जगह का भला ही होगा। लड़की है तेरी काबिलियत से कम की कोई नौकरी हो तो उसे मत करना। क्या सोच के तुमने उसे सेलेक्ट किया? मेरे पास ये क्वालिफिकेशन नहीं था। तुम इस लड़की को सेक्रेटरी रखोगे, इस चुहिया चश्मिश को देखोगे तो हंसी नहीं आएगी? सबकी अलग अलग सूरत होती है, मुझे ऐसी मिली है तो मैं खुश हूँ। रुको तुम, मैं अरमान सर की नई सेक्रेटरी हूँ। क्या? मैं सिर्फ उनकी इज्जत करूंगी जो मेरी इज्जत करते हैं। तुम कोई आसान सा नाम नहीं रख सकती? पापा जी मुझे प्यार से जस्सी कहते हैं। अरे आज के बाद अगर जस्सी की तरफ आदमी उठा कर देखा तो भूल कर दूंगा। हम जैसे लाखों हैं पर जस्सी जस्सी। तो अब तुम अपनी सेक्रेटरी को उसके घर के नाम से बुलाओगे? जस्सी का गुस्सा तुम जैसे लोगों पर बर्बाद नहीं किया जाता। पापा जी मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, कोई नहीं, पर मैं अपना बुरा क्यों होने दूं? जैसी जैसी कोई नहीं। हाँ जी, तो हमारे पास आज 3 ऐसे स्पेशल मेहमान मौजूद हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी की रुकावटों को अपनी राह में आने नहीं दिया और अपनी किसी भी कमी के बावजूद काम किया, आगे बढ़े, मेहनत की और दुनिया में या पाकिस्तान में नाम किया। और ऐसा नाम कि जो कि एक आम लड़की जिसके पास सब कुछ है वो भी नहीं कर सकती से मुराद, क्योंकि वो करना नहीं चाहती, क्योंकि हम करना नहीं चाहते कुछ। हमें अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया हुआ है, हमारे पास हर चीज़ है, हम पढ़ भी सकते हैं, हम और कोई दूसरे काम भी कर सकते हैं, लेकिन हम करते ही नहीं हैं। ज़िंदगी बस जैसी गुजरने दे रहे हैं उसको। ज़िंदगी को गुजरने नहीं दिया जाता, ज़िंदगी को गुजारा जाता है जैसा कि हम चाहते हैं, जैसा कि आप लोग चाहते हैं। मैं जब पढ़ती थी तो मैं भी यही सोच सकती थी कि बस ठीक है, मैंने टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग कर ली, अब मैं सारी ज़िंदगी लॉन के प्रिंट बनाती रहूँगी, बस दुनिया में मुझे कोई काम नहीं है। लेकिन मैंने भी किया, आगे बढ़ी, एक्टिंग की। फिर मैंने सोचा कि बल्कि सबसे पहले मैंने नाते शुरू की, फिर उसके बाद मैंने सोचा कि और कुछ करना चाहिए, फिर एक्टिंग की, फिर सोचा कि और कुछ करना चाहिए, फिर होस्टिंग शुरू कर दी, शायरी की, लिखे ड्रामे, सब कुछ किया। आप लोगों के अंदर अगर कोई फ़न है तो उसको ज़रूर उभारें, उस पर ज़रूर काम करें, अकेले करें, घर में करें। क्योंकि घर बैठने से कुछ नहीं होता। अगर आपको अल्लाह ताला, देखिए हर इंसान को अल्लाह ताला ने कुछ ना कुछ दिया ज़रूर है, बस आपको पहचानना है। और बहुत सारे लोगों को तो पता भी होता है, लेकिन वो सुस्ती में, लेजीनेस में रह जाते हैं, हाय कौन करे, छोड़ो। और ख़ासकर लड़कियों को मैं कहूँगी कि ज़रूर करें, क्योंकि लड़कियों के साथ ज़िंदगी में आगे चल के बहुत कुछ ऐसा भी हो जाता है कि जो कि अल्लाह ना करे, वैसे अल्लाह में सबको खुश रखे, लेकिन कभी कभी मैंने ऐसी ख़वातीन भी देखी हैं बेचारी कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ लुटा दी अपनी फैमिली के लिए, ससुराल के लिए, शौहर के लिए, और उसके बाद उन लोगों ने उनको छोड़ दिया और उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं था करने को। उनको समझ ही नहीं है कि दुनिया में चलना कैसे है, ये नहीं पता उनको, क्योंकि वो वक्त जो उनको मिला, क्योंकि हर चीज़ में तजुर्बा ज़रूरी होता है। अगर आप अपने तजुर्बे को देखेंगे, मैं अगर 8 साल से लिख रही हूँ तो मेरा एक तजुर्बा हुआ ना, अगर मैं 8 साल से पहले से लिखना शुरू कर देती तो मेरा तजुर्बा ज़्यादा होता और मैं और अच्छा लिख रही होती। तो जब आपको अपने किसी फ़न का पता चले
या आपके अंदर अगर बहुत ज़्यादा तालीम हासिल करने की लगन है, जो भी है उसको ज़रूर करें। तमाम लड़कियों से मैं कह रही हूँ कि ये आगे चल के चीज़ आपके काम आएगी। अगर आप काम नहीं भी करती बाहर निकल के तो आपके बच्चों के काम आएगी, क्योंकि माँ से हर चीज़ बच्चे को मिलती है। और फिर बच्चे जब आप स्ट्रांग होते हैं तो फिर सारी खुशी माँ को यही होती है कि हमारे बच्चे बहुत स्ट्रांग हैं, और ऐसे ही बच्चे दुनिया में नाम पैदा करते हैं। अब जिस लड़की को मैं बुला रही हूँ वो अपनी आंखों की रोशनी से महरूम है, लेकिन महरूम होने के बावजूद उन्होंने अपनी आवाज़ की रोशनी दुनिया में फैलाई। उनकी नातें, मेरे ख्याल है अगर आपने कभी देखा होगा सोशल मीडिया पे, तो दुनिया भर में लोग देख रहे हैं जितनी प्यारी वो नात पढ़ती हैं। उन्होंने अपनी स्कूल कॉलेज लाइफ में इसमें बहुत सारे अवार्ड्स लिए नात ख़्वानी में, और इसके अलावा टीवी चैनल्स पे अवार्ड लिए, मुकाबलों में आई, मुकाबले जीते। और सिर्फ यही नहीं, नात ख़्वानी के अलावा उन्होंने मास्टर्स किया है साइकोलॉजी में, पढ़ा है उन्होंने बिनाई के ना होने के बावजूद। इतनी हिम्मत की उस लड़की ने, तो उसके लिए तो हम कह सकते हैं ना कि वो कह सकती है कि मेरे जैसी कोई नहीं। तो बुलाते हैं ज़ारा रशीद को। एक बार फिर तालियां ज़ारा के लिए। ज़ारा कैसी हो तुम? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ ज़ारा, माशाल्लाह। इतना तो मैं भी नहीं पढ़ी, मेरे में तो हिम्मत ही नहीं थी। मैं तो 2-4 क्लास में पढ़ने के बाद ना, कॉलेज के बाद मैंने कहा बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकती। कैसे पढ़ लिया इतना? बस शौक़ था और बस कुछ करने की और लाइफ में आगे बढ़ने की लगन थी, तो बस इसलिए मैं चाहती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा पढूं। तो बस बाकी घर वालों ने भी काफ़ी इनकरेज किया, सपोर्ट किया। हाँ, तो घर वालों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी होती है ना। जी बिल्कुल। अच्छा ज़ारा, मुश्किलात कितनी पेश आई पढ़ाई के, अगर मैं बात करूँ तो पढ़ाई के मामले में? मुश्किलात स्कूल का अगर मैं बताऊं तो स्कूल में तो इतना कोई ख़ास ऐसी मुश्किल पेश नहीं आई, लेकिन हाँ फिर एग्ज़ाम्स वगैरह के दौरान काफ़ी, क्योंकि ज़ाहिर है हम लोग को राइटर के थ्रू पेपर्स देने होते हैं, तो राइटर अरेंज करना और फिर ये सारी प्रॉब्लम्स, फिर यूनिवर्सिटी से, क्योंकि मैंने कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया है, तो वहाँ पर फिर आने जाने का थोड़ा प्रॉब्लम पॉइंट का मसला, और बाकी राइटर का तो खैर वो रहता ही है। इसके अलावा लेकिन फिर भी इसके बावजूद मैं ये कहूँगी कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मुझे कभी भी, हमेशा इतने अच्छे लोग मिले जिन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, मेरी हेल्प की, चाहे मैं रास्ते में कहीं जा रही हूँ या फिर मेरी क्लास के लोग हों या फिर मेरे फ्रेंड्स हों, हमेशा सब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इनकरेज किया। अच्छा ज़ारा से हम और बात करेंगे। एक और मेहमान बड़ी प्यारी सी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके बारे में भी हम आपको बता दें कि इनके साथ भी यही है मसला, लेकिन इन्होंने म्यूज़िक, इनको बहुत पसंद है और एक एनजीओ में म्यूज़िक सिखाती हैं। इसके अलावा उन्होंने बीए भी किया है और मॉन्टेसरी टीचिंग कोर्स भी किया है। नेशनल बुक फाउंडेशन में जॉब कर रही हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है भाई। तो आपकी तालियों में, बहुत सारी तालियों में बुला रही हूँ समीना रहमान को। इस साइड पे, हाँ ऐसे। समीना के लिए एक दफा फिर जोरदार तालियां। समीना कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का करम। म्यूजिक से लगा, ये लोग सही बजा रहे थे हमारे म्यूजिशियन, जरा बताइएगा। जी माशाल्लाह इनको है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, जबरदस्त भाई, वाह वाह। अच्छा समीना,
पढ़ाई, मैं इनसे भी पूछ रही थी कि पढ़ाई के वक्त कितनी मुश्किलात पेश आई, आपको कितनी मुश्किलात पेश आई? असल में जब तक हम लोग अपने स्कूल के दौर में होते हैं तो हाँ। स्कूल वाले चूंकि बहुत अरसे से इस पर वर्क कर रहे होते हैं तो उनको तो तजर्बा होता है अच्छा। कि कैसे जो है वो आपने इनको लेके चलना है, साथ ब्लाइंड पर्सनस की जो भी मुश्किलात हैं उनको कैसे सॉल्व करना है। जब कॉलेज लाइफ में आते हैं तो फिर सब कुछ खुद करना होता है, और जब सब कुछ खुद करना होता है तो वालिदैन की कोशिश तो ये होती है कि हम अपने बच्चों को वो हर चीज़ प्रोवाइड करें जो उनके लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। सही। और हम लोग तब ही कुछ कर सकते हैं जब हमारे घर वालों का हमारे साथ मुकम्मल तावन होगा। बिल्कुल। तो जो है वो मैं खुद भी BA B.Ed हूँ, और जब मैं कॉलेज लाइफ में आई तो उसके बाद से मेरे लिए जो है वो परेशानियाँ शुरू हुई। राइटर का अरेंज इवन दैन कि जब मैं B.Ed कर रही थी तो 5 मिनट पेपर होने में रह गए थे शुरू होने में, और मेरे पास कोई राइटर नहीं थी, लेकिन एक चीज़ पर तवक्कल था और वो है अल्लाह की ज़ात कि मेरा पेपर नहीं मिस होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने पेपर्स क्लियर किए और फर्स्ट डिवीज़न से मैंने अपना B.Ed क्लियर किया। वाह भाई, ज़बरदस्त। अच्छा ज़ारा, कभी ऐसा हुआ कि पेपर देते हुए डर लग रहा हो कि जो मैं बोल रही हूँ लिखने वाला वो सारा लिख भी रहा है, या उससे कुछ मिस ना हो जाए या स्किप ना हो जाए कोई चीज़? जी ये तो खैर हमेशा ही जब भी पेपर्स दिए माइंड में यही रहता था कि कोई लिखने वाला जो भी है वो किस तरह लिख रहा है, मिस्टेक तो नहीं कर रहा, राइटिंग पसंद आएगी या नहीं, जिस तरह मैं बोल रही हूँ उसी तरह लिख रहा है। ये सब तो खैर हमेशा ही माइंड में रहता था, है ना। ये टेंशन तो रहती है कि पता नहीं हम जो बोल रहे हैं वो, क्योंकि मेरे साथ ये हुआ कि जब मैं ड्रामा लिख रही थी बीच में अभी, तो 1-2 साल पहले मेरे शोल्डर में प्रॉब्लम शुरू हुई, तो जिसकी वजह से मैं लिख नहीं पा रही थी, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो जाता था, मैं लिख नहीं सकती थी। तो मुझे किसी ने कहा कि आप किसी को बुला लें और आप बोलते रहे और वो लिखता रहे। मैंने कहा अच्छा चलो कर लेते हैं ये भी। तो मैंने बुलाया एक लड़की को, मैंने कहा भाई मैं बोलती रहूँगी आप लिखती रहे। मैं बोलती रही, वो लिखती रही। उसके बाद जब मैंने पढ़ना शुरू किया मैंने कहा नहीं, इसमें तो मैंने एक लाइन और भी बोली थी, वो क्यों नहीं लिखी इसने। तो ये वाकई टेंशन होती है। तो आप तो पेपर्स दे रहे थे, एग्जाम्स दे रहे थे, तो आप लोगों का क्या हाल होगा। बड़ा मुश्किल काम है। इतना पढ़ने के बाद अगर आपको ऐसा लगे कोई एक लफ्ज़ भी अगर मिस हो जाए तो आपके नंबर्स कटते हैं। भाई बहुत सारी तालियां एक क्या बात है। अच्छा जी, अब एक और हमारी गेस्ट हैं, उनको मैं बुला रही हूँ। उनकी मदर जो थी वो सिंगल पेरेंट थी। उन्होंने उनको बड़ी मेहनत कर करके, क्योंकि एक औरत का इस माशरे में अकेला रहना और फिर अकेला बेटी को पालना ये बड़ी मुश्किल बात होती है। उन्होंने बहुत मेहनत करके अपनी बेटी को बड़ा किया, उसको तालीम दिलवाई, दुनिया की हर आसाइश उसको दी। आज हमारे पास वो आ रही हैं, ख़वातीन के हुकूक़ के लिए लड़ती हैं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी जो है वो ऑल ओवर पूरे वर्ल्ड में करती हैं। और इतनी कम उम्र के अंदर ख़वातीन के साथ होने वाली जितनी भी नाजायज़ चीज़ें हैं या ख़वातीन के हुकूक़ की हक तलफ़ी है, उसके लिए बहुत ज़्यादा सरगर्म रहती हैं। ख़वातीन के लिए बहुत काम किया है, बहुत सोशल वर्क करती हैं और उम्र बहुत कम है। देखें ज़रा, तो आपकी बहुत सारी तालियां बुला रही हूँ। सना रुबाब। कैसी हो सना? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। जो बिल्कुल ठीक। सना, जब तुम ख़वातीन के लिए बोलना शुरू हुई और दुनिया में जाके ख़वातीन के हक़ के लिए बोलना शुरू हुई और लड़ना शुरू हुई, तो तुम्हें क्या लगा कि ख़वातीन के साथ सबसे ज़्यादा ज़्यादती किस चीज़ के लिए होती है? देखिए, जब हम ख़वातीन के साथ ज़्यादती की बात करते हैं तो अफसोस इस बात का होता है कि उसकी शुरुआत हम अपने घर से करते हैं। कि हम बेटी की पैदाइश पे मातम और बेटे की पैदाइश पे जब मिठाई फ़रोख्त करते हैं और जब माँ कहती है कि बोटी छोड़ दो ये तुम्हारा भाई खाएगा, तो उसी वक्त हम इम्तियाजी सलूक की बुनियाद रख देते हैं। और चूँकि आपने अभी बताया भी कि मेरे फादर की डेथ हुई जवेरिया जब मैं 6 माह की थी, और मेरी मदर के लिए बहुत चैलेंजिंग था कि इस मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी में अकेले सर्वाइव करना और एक लड़की ज़ात की परवरिश भी करना। लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें उसमें रोनमा हुई कि मेरी मदर को जॉब के लिए परेशानी थी कि भाई आप बच्चे के साथ जॉब नहीं कर सकती। पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्होंने घर में सिलाई कढ़ाई करके जो हमारे इब्तदाई दिन थे उसमें मेरी परवरिश की। लेकिन एक चीज़ जिसने मुझे बहुत मदद की कि मेरी मदर का ये फोकस था कि मुझे अपनी बेटी को पढ़ाना है, जबकि मेरी फैमिली में उससे पहले लड़कियों का इतना पढ़ने पढ़ाने या जॉब करने का तो तसव्वुर ही नहीं था। तो ये चीज़ें हैं जिसकी शुरुआत हम घर से करते हैं। अब मेरी माँ ने मुझ में अगर खुद एतमादी पैदा की तो यही वजह है कि आज मैं ना सिर्फ
ख़ुद एक अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हूँ, बल्कि वो ख़वातीन जिन्हें मसाइल का सामना है, चाहे वो घर में घरेलू तशद्दुद हो, वो कम उम्री की शादी हो, वो जायदाद में ख़वातीन को हिस्सा ना मिलना हो, वो ऑनर किलिंग हो, इस तरह के बहुत सारे इशूज़ पर फिर मैंने लिखना शुरू किया, बात करनी शुरू की और अपनी एक छोटी सी ऑर्गेनाइजेशन भी तश्कील दी जहाँ हम ख़वातीन के लिए काम करते हैं। तो ये सारा सिलसिला है। अब देखें, जब मैंने ख़ुद भी प्रोफेशनल लाइफ में कदम रखा तो लोगों को ये कंसर्न नहीं होता कि आपके घर में इशूज़ क्या हैं और आप किस वजह से काम करने निकलते हैं। हमारे यहाँ एक स्टीरियोटाइप है कि अगर ये लड़की काम करने जाती है, सुबह मेकअप करती है, अच्छे कपड़े पहनती है, तो यकीनन मामला कुछ गड़बड़ है, ये ठीक नहीं है। लेकिन बात सिर्फ ये होती है कि अगर एक औरत एक काम की जगह पर आती है, वो तैयार होती है, वो अच्छे कपड़े पहनती है, तो वो भी मर्दों की तरह वहाँ काम ही करने आती है। मतलब हम तो अपने लिए सस्ते संवरते हैं ना भाई, हम कहते हैं ना कि भाई कायनात में रंग ही सिन्फ नाजुक से है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, एक ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद आके थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग जी हाँ, मेरे जैसी कोई नहीं। हमारे पास जो 3 मेहमान बैठी हैं वो बड़े ज़ोर ज़ोर से लोगों से कह सकती हैं कि मेरे जैसी कोई नहीं। और जब बात हो रही है मेरे जैसी कोई नहीं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे ड्रामा शुरू हुआ है मेरे जैसी कोई नहीं। आज 7 बजे उस ड्रामे की दूसरी किस्त आएगी और रोज़ आप उसको देख सकेंगे, तो देखना मत भूलिएगा। मेरे जैसी कोई नहीं, क्योंकि ख़वातीन के लिए उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उनकी हौसला और हिम्मत बढ़ाएंगी। और हमारे पास आज मेहमान भी ऐसे हैं कि जिनको देख कर आप लोग यकीनन सोच रहे होंगे कि हम क्यों कुछ नहीं कर सकते, हम भी दुनिया में नाम पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं अपना नाम। क्योंकि आप लोगों की ज़िंदगी में ज़ाहिर रुकावटें तो होंगी, लेकिन जो रुकावटें इन दोनों की लाइफ में हैं वो रुकावटें तो कम से कम आपकी लाइफ में नहीं हैं। और उसके बावजूद, उन रुकावटों के बावजूद इन्होंने इतना पढ़ा लिखा, अपना नाम बनाया, और सिर्फ नाम ही नहीं, फ़न भी है इनके पास। और मैंने आपको बताया था कि स्कूल कॉलेज के दौर में भी बहुत सारे अवार्ड जीते हैं ज़ारा ने नात ख़्वानी में। इसके अलावा टेलीविज़न पे भी बहुत मुख्तलिफ़ चैनल्स पे उन्होंने नात ख़्वानी की है। तो आज हम इनसे एक नात सुनेंगे, इनकी पसंद की जो भी नात है। हम इनसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें एक अच्छी सी नात सुनाएं। ये लीजिए, ये माइक है, थोड़ा करीब करना। हाँ बस सही। मैं तो खुद
बिछा दूँ। सुभान अल्लाह, बहुत खूबसूरत। और नात का इंतखाब, शेरों का इंतखाब बहुत ही खूबसूरत। इससे पता चलता है कि अकीदत दिल में होनी चाहिए। जिसके दिल में अकीदत है वो ना देखे हुए भी सब कुछ देख सकता है। अल्लाह ताला। उम्रे पे गई हो तुम? जी। आहा, चलो अल्लाह का शुक्र है। हम तो एक दफ़ा गए, उसके बाद दोबारा कोशिशें ही करते रह रहे हैं। अभी 2 साल हो गए, दोबारा नहीं जा सके। अल्लाह मियाँ सबको लेकर जाए उम्रे पे और सबको वो जगह दिखाए, क्योंकि उस जगह से खूबसूरत दुनिया में शायद, बल्कि यकीनन दुनिया और आखिरत में कोई जगह है ही नहीं। और आपसे मैं पूछूंगी कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन होती हैं जो कि जैसे इनका मसला है, ऐसी ख़वातीन के साथ भी बहुत ज़्यादतियाँ होती हैं। अगर वो कहीं जॉब करना चाहें या कहीं काम करना चाहें तो लोग नहीं करने देते और उनकी इस कमी का फ़ायदा उठाते हैं। ऐसा कोई केस आपकी नज़र से गुजरा? देखिए, हमारे मुआशरे में जब हम वल्नरेबल कम्युनिटीज़ की बात करते हैं तो ख़वातीन तो एक पहला दर्जा, उसमें से भी ज़्यादा जो मुतासिर होते हैं वो लोग जिन्हें हम स्पेशल पर्सन कहते हैं, जो किसी न किसी इस किस्म के मसाइल का जिन्हें सामना होता है। तो बिल्कुल इस तरह की कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती। कहने को तो हम मुकर्रर कर देते हैं जी ये कोटा है और इतना कोटा है डिसेबल पर्सन का, स्पेशल पर्सन का, लेकिन उस पर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। और जवेरिया, उसकी सबसे बड़ी वजह ये होती है कि हमें पता ही नहीं होता कि लॉ के मुताबिक हमारे लिए ये चीज़ मौजूद है और हमें अपने हुकूक के लिए बात करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और इस तरह के बहुत सारे फलाही इदारे भी काम करते हैं जो कि मुफ्त लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं इस तरह के केसेस में। लेकिन फिर बात वही आ जाती है अवेयरनेस की, और जिसमें आप मीडिया के जो हमारे साथी हैं और जो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका काम ही आवाम में अवेयरनेस फैलाना है कि जी ये हुकूक हैं, ये कानून हैं और अमल दरामद के लिए हम ये काम कर सकते हैं। तो बिल्कुल इस तरह के इशूज़ सामने आते हैं और बहुत कभी कभी तो जितना हमारे बस में होता है लीगल एड प्रोवाइड कर दी, फ्री कंसल्टेंसी दे दी, लेकिन हमें मुआशरों में रवैयों को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि एक्सेप्टेंस ही नहीं है। घर से ही एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही होती इस तरह के लोगों को और उन्हें अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा होता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, एक छोटी सी ब्रेक का टाइम है, एक ब्रेक लेंगे और फिर उसके बाद आके थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग जैसी कोई नहीं। सना, समीना और ज़ारा ने साबित कर दिया कि किसी भी किस्म की कोई कमी या किसी भी किस्म की कोई रुकावट राह में नहीं आ सकती जब तक कि आपके इरादे जो हैं वो पस्त ना हो। जब आपके इरादे और हौसले बुलंद हो और कुछ कर गुजरने की लगन हो तो आप किसी भी रुकावट को फलांग के, किसी भी कमी को पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाते हैं, जिस तरह की ये तीनों बढ़ रही हैं। एक दफ़ा बहुत सारी तालियां इन तीनों के लिए। और हर औरत में, हर लड़की में ये हिम्मत, हौसला और ये लगन होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं कि हाँ जी कुछ कर गुजरने की लगन है, ताकि वो भी ये कह सके कि मेरे जैसी कोई नहीं। और जी आप लोग मेरी ये लॉन देख रहे हैं, जो मैंने सूट पहना हुआ, ये फ्लोरा लॉन का सूट है। अच्छा लग रहा है? देखें ज़रा, अच्छा लग रहा है? अच्छा, ये एक एक सूट जो है फ्लोरा लॉन की तरफ से हम इन तीनों को दे रहे हैं। और ये लीजिए जी। सना, अच्छा आपका मैं यहाँ रख रही हूँ, ठीक है ज़ारा, ये मैंने यहाँ रख दिया है आपका, और आपका मैंने इधर रख दिया है आपके पास, ठीक है, ये आप तक चला जाएगा। और अब मैं समीना से दरख्वास्त करूँगी, क्योंकि कहते हैं कि जी मौसीकी किसी की मिरास नहीं होती, इनको मौसीकी का सेंस है और ये गाती अच्छा हैं, सिखाती हैं, तो हमारी इनसे दरख्वास्त है कि अच्छा सा अपनी पसंद का गाना हमें सुना दीजिए। आ जाइए, आ जाइए, ये लीजिए, ये पकड़िए, आप इधर आइए, आप भी आ जाइए साथ। जी, जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, मुझे उसे पार जाना पड़ेगा।
गाना जो है आपने हमें सुनाया है और इसके शेर भी बहुत अच्छे, यकीनन आपका पसंदीदा गाना होगा ये, है ना? जी बिल्कुल। अच्छा जी, हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करेंगे सना आपका भी, समीना आपका भी और ज़ारा आपका भी कि आप लोग हमारे प्रोग्राम में आए और आपने हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई। अल्लाह ताला आप लोगों को ज़िंदगी में हमेशा कामयाबी अता करे और आपकी ज़िंदगी की जितनी मुश्किलात हैं वो खुद ब खुद दूर होती जाए, आमीन सुमा आमीन। और जी हम इनका शुक्रिया अदा करेंगे, इनको खुदाफिज कहेंगे और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी। और हाँ, देखना मत भूलिएगा मेरे जैसी कोई नहीं, रोज रात 7 बजे एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पे। हाँ जी, खवातीन की अब जो बहुत ही इंटरेस्ट की बात है ना वो मैं करने वाली हूँ, और वो ये है कि मौसम चेंज हो गया है। चेंज क्या हो गया, हमारे यहाँ तो सर्दियाँ आती ही नहीं हैं, गर्मियाँ ही गर्मियाँ, गर्मियाँ ही गर्मियाँ रहती हैं कराची वालों में। तो जी लॉन के बोर्ड्स आपको नज़र आने शुरू हो गए होंगे, नई नई लॉन्स आ रही हैं, नए नए प्रिंट्स आ रहे हैं, कुछ पुराने भी हैं कुछ नए भी हैं। पुराने इस तरह से है कि बहुत सारे प्रिंट्स ऐसे होते हैं जिनको देख के लगता है कि अरे ये तो पिछले साल का प्रिंट नहीं है, लेकिन वो ऐसा मिलता जुलता होता है कि आपको ऐसा लगता है कि हाँ जी ये पिछले साल का प्रिंट है। और हर औरत की ख्वाहिश होती है कि अपनी पड़ोसन से अच्छा लॉन का सूट लेकर पहने, वो जैसा उसने पहना उससे अच्छा हो। और फिर मियाँ से पूछती है अच्छा सुने जो उसने पहना उससे ज़्यादा कलर मेरा खूबसूरत नहीं है? मियाँ हूँ हाँ। अच्छा उससे ज़्यादा मेरा दुपट्टा ज़्यादा खूबसूरत नहीं है? हूँ हाँ। मियाँ को हराम है जो को पता हो, उसने तो सिर्फ पड़ोसन को देखा था, कपड़े कौन देख रहा था? तो जी लॉन का क्रेज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो चुका है पिछले 5-6 सालों में हमारी ख़वातीन में, और महंगी से महंगी तरीन जो लॉन होती है ना वो ख़वातीन पहनती हैं। और लॉन इतनी महंगी हो गई है, मैं तो हैरान होती हूँ कि लॉन इतनी महंगी हो गई। लॉन कितना सबसे सस्ता जो सूट होता था वो लॉन का हुआ करता था, और अब सबसे महंगा सूट लॉन का होता है। ये क्या वजह है, क्या वजह है? आप लोगों में से कौन है जो महंगे वाली लॉन खरीदता है? महंगी वाली लॉन खरीदते हो क्यों? जब अच्छे प्रिंट सिर्फ ब्रांड की वजह से, ब्रांड कॉन्शियस हो, या फिर प्रिंट अच्छे लगते हैं? प्रिंट अच्छे लगते हैं। तो जी आप ख़वातीन के लिए खुशखबरी है कि एक ऐसा ब्रांड आया है, नया ब्रांड है लॉन का, जो कि प्रिंट भी ज़बरदस्त है, क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, और सबसे बढ़कर आपके बजट में आ सकती है वो लॉन। यानी बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, इतनी है कि आपके बजट में आ सकती है। और जब कोई नई चीज़ आती है तो जाहिर है उसकी हर चीज़ नई नहीं होती है, नए नए प्रिंट्स होते हैं। मैंने पहले भी बताया आपको कि इस वक्त मैंने वही लॉन पहनी हुई है, फ्लोरा लॉन। तो इस वक्त जो है मैं बुला रही हूँ फ्लोरा लॉन के ब्रांड एम्बेसडर को, हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं, फिल्म स्टार भी हैं, टीवी ड्रामा में भी आप उनको देख रहे हैं, हर फन मौला हैं, गाने भी गा लेते हैं, डांस भी कर लेते हैं, दोस्त भी बहुत अच्छे हैं, यारों के यार हैं। आपकी बहुत सारी तालियों में साइम। हाँ भाई साइम, मैं अभी खवातीन को ये बता रही थी, आज आपको ज्यादा खूबसूरत नहीं लग रही है क्योंकि मैंने आपकी लॉन पहनी हुई है इसलिए। भाई लॉन का भी वो प्रिंट पहना है जो कवर के ऊपर आया है, ये देखें। बस ठीक है। फिर अब तो अच्छा जो ये ज्यादा अच्छी लग रही है, मैं ज्यादा अच्छी लग रही है, जल्दी से बताइएगा। जल्दी लाओ कैमरा, जल्दी लाओ भाई, मुझसे हाँ। करीब करके लाओ। ये बताए कौन ज्यादा अच्छा लग रहा है? मैं। स्टार वैल्यू भी तो ऐड होती है ना, एक नाम जो है। वैसे एक बात बताता चलूं कि इस वक्त जो लोग देख रहे हैं जवेरिया, आपको भी एक नाम जो होता है, एक अच्छा नाम किसी भी प्रोडक्ट के साथ अगर वो जुड़ जाए तो उस प्रोडक्ट पे 4 चांद लग जाते हैं। बिल्कुल सही बात। तो ये जो मैडम है ये उन्हीं चंद नामों में से है जिनके साथ जुड़ जाती है, उनको 4 चांद लग जाते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे फ्लोरा लॉन की। फ्लोरा लॉन एक ऐसी लॉन है जो मैं आप लोगों को बताता चलूं मेडिकेटेड अप्रूव्ड है। मेडिकेटेड अप्रूव्ड, ये तो बड़ी खास बात है इसकी। इसमें कोई केमिकल्स जो है वो नहीं लगते, या कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होता। उसकी वजह यह है कि इतनी आजकल स्किन डिजीजेज हैं, ठीक है,
तो आप लोग चंद 100 रुपए बचाने के चक्कर में सस्ती प्रिंट्स जो है या कॉपी जो लॉन के डिज़ाइनर्स की जो कॉपी होती है वो आप मार्केट से ले लेते, जिसकी वजह से आप लोगों को स्वेटिंग के इश्यूज होते हैं। हमारी लॉन ऐसी है, फ्लोरा लॉन मेडिकेटेड अप्रूव्ड है, जिसमें आपको स्किन डिजीजेस नहीं है और आपको स्वेटिंग इश्यूज नहीं होंगे। और दूसरी वो कलर भी छोड़ देती है ना lawn, बिल्कुल, उसकी वजह से भी स्किन खराब हो जाती है। बिल्कुल। अमूमन मैं देखता हूँ कि क्योंकि कराची में, लाहौर में, बल्कि पूरे पाकिस्तान में खासी गर्मी पड़ती है, तो जब स्वेटिंग इश्यूज होते हैं तो आपका वो हिस्सा जहाँ पे स्वेट हो रहा होता है उसी के जो कलर्स हैं वो फेड आउट हो जाते हैं और प्रिंट जो है वो फेड आउट हो जाता है। ये चीज़ फ्लोरा लॉन के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों को ये शिकायत नहीं मिलेगी। इस लॉन के अंदर के जो डिज़ाइंस हैं, जो ग्राफिकल डिज़ाइन जो हैं, जो खूबसूरत कलर्स का इस्तेमाल किया हुआ है, जो डिज़ाइंस आप देख रहे हैं जो इन्होंने इस जवेरिया ने पहना हुआ है, भी पसंद है ब्लैक, एग्जैक्टली ब्लैक पे कलर्स तो और भी अच्छे लगते हैं, कलर बहुत लेते हैं। उसके ऊपर पूरी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और जैसे कि जवेरिया को कहा कि बजट जो है एक हमारा अहम हिस्सा था, तो मैंने और जब फ्लोरा की टीम हम लोग बैठे तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम बजट ऐसा रखेंगे ताकि हमारी लॉन पाकिस्तान के हर घर में जाए, हर लड़की, हर बच्ची जो है इस लॉन को पहन सके। तो 1500 रुपये से लेके 1500 से स्टार्ट है। बिल्कुल 1500 रुपये से स्टार्टिंग है और 3000 से नीचे नीचे तक आप इसके 3 पीस सूट और जो ट्यूनिक्स कहते हैं कुर्तियों को, जो भी आप देखेंगे हम लोगों ने यहाँ पे रैंप वॉक जो है आप लोगों के लिए ऑर्गेनाइज कराई है ताकि आप लोग वो तमाम फ्लोरा के प्रिंट्स, कलर्स और डिज़ाइन देख सकें और आपको आसानी होगी अपना फेवरेट कुर्ता चुनने में। और मैं आपको साथ साथ ये भी बताता चलूँगा कि फ्लोरा ब्रांड की 13 आउटलेट्स हैं पूरे पाकिस्तान में। अच्छा, मैंने सुना है कि ये आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। जी बिल्कुल, आप ऑनलाइन भी हमारे सारे काम घर बैठे ऑनलाइन घर पे मंगा रहे हो, हम जैसी सुस्त औरतों के लिए। आपको तो ड्रेसेस घर पे ही आ जाते हैं, आपको तो ऑनलाइन जाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो कहते हैं वो मेरी बहनें दोस्तें जो इस वक्त मुझे देख रही हैं वो फ्लोरा लॉन खरीद सकती हैं। 13 डिफरेंट स्टोर्स हैं जो मैं आगे प्रोग्राम के हिस्से में आपको बताऊंगा कि कौन कौन से लीडिंग स्टोर्स हैं, जहाँ पे कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद, सरगोदा, खारियाँ, फैसलाबाद, गुजरात, अगर कुछ शहर भूल रहा हूँ तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, वो मैं आपको बता दूंगा। बल्कि इन तमाम इन शहरों पे जो है वो दस्तयाब है। अच्छा, आप क्या चीज़ नोट करती हैं किसी भी लॉन जब आप खरीदने जाती हैं? भाई मैं सबसे पहले ये देखती हूँ कि लॉन वाकई लॉन ही है ना, क्योंकि बहुत सारी लॉन जो होती है ना वो मिलावट होती है उसके अंदर, और मिलावट की वजह से आप जैसे आपने बात की कि इसमें ये इश्यूज नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कपड़े जो मेरे साथ प्रॉब्लम है, मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ें जो जिस कपड़े को वो कहते हैं फ्लैट कहते हैं, क्या कहते हैं, इस तरह के कपड़े होते हैं जिसमें थोड़ा सा रेशमी कपड़ा ज्यादा होता है, मैं ज्यादा देर तक नहीं पहन सकती, उससे मुझे जो है ना पूरे रैशेज हो जाते हैं और मेरे छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, बहुत ज्यादा देर तक मैं नहीं पहन सकती स्किन। और मैंने सुना है एक डॉक्टर थे हमारे, वो ये कहते थे कि जब कपड़े में रेशम जिसमें ज्यादा होता है और आप वो ज्यादा पहनते हैं, जब आप किसी शादी में जा रहे हैं या किसी दावत में जा रहे हैं 2, 3, 4 घंटे के लिए तो सही है, लेकिन मुस्तकिल जो आपने पहनना है, जिस कपड़े में रेशम ज्यादा होता है वो आपको बीमार ज्यादा करता है, आपको बीमारियां ज्यादा लगती हैं, क्योंकि देखिए हर धात का, हर चीज का एक आपके जिस्म के ऊपर वो असर होता है। आप फलालैन पहने तो आपको घबराहट शुरू हो जाती है कि क्या गरम गरम लग रहा है, ऐसा हर कपड़े का असर होता है। तो मैं सबसे पहली मेरी चीज ये होती है कि मैं मिलावट से पाक जो है वो चीज पहनूं, अगर लॉन है तो फिर वो लॉन ही होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है। और दूसरी चीज मैं देखती हूँ कि मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे बड़े बड़े नाम हैं जिनके प्रिंट्स जो हैं वो बिल्कुल एक जैसे होते हैं। आप जब वो 2 सूट अलग अलग जाके खरीदो और जब वो लटके हुए तो आप कहते हैं ये दुपट्टा इसका है या ये दुपट्टा इसका है, समझ ही नहीं आ रहा था किसका दुपट्टा है, क्योंकि वो इतना ज्यादा आपस में मिले हुए जुले प्रिंट्स होते हैं, समझ नहीं आता, तो प्रिंट थोड़ा सा डिफरेंट होना चाहिए। अच्छा जवेरिया, एक और बात ये है कि आजकल जितनी स्कूल गर्ल्स हैं, कॉलेज गर्ल्स हैं या जितनी भी हाउस वाइफ्स हैं, उन लोगों की रात के जो इवेंट्स होते हैं वो लाइनअप होते हैं, पार्टीज होती हैं, दावतें होती हैं या शादी के इवेंट्स होते हैं, तो फ्लोरा लॉन ने ऐसे डिज़ाइन मुतारिफ कराए हैं कि आप अपनी डिनर्स में भी पहन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि लॉन का जोड़ा तो घर में सिर्फ पहनना है या बाजार जाना है तब भी पहनना है। आप ये वाले लॉन के जोड़े जिसको अभी आप कुर्तियाँ जो है ट्यूनिक्स कलेक्शन जो इस वक्त दस्तियाब है पूरे पाकिस्तान में, वो आप देखेंगे, वो आप रात को डिनर पे भी पहन सकते हैं, अपने खावन के साथ भी जा रही हैं रेस्टोरेंट पे, आप तब भी पहन सकती हैं, और इंतहाई अफोर्डेबल, ओनली फॉर 1500 रुपीज़, सिर्फ 1500 रुपये में। तो जवेरिया को वॉक शुरू कराई जाए पहले। हाँ बिल्कुल, वॉक शुरू कराते हैं। हमारी मॉडल्स जो है वो रेडी हैं, हमारी मॉडल्स। और वॉक से पहले मैं आप लोग को बताता चलूँ, आप लोगों के लिए खुशखबरी ये है कि आप लोगों के लिए 10 नहीं 20 नहीं 30 गिव अवेज में लेकर आया हूँ देने के लिए।
तो खाली हाथ तो नहीं भेजेंगे ना? बिल्कुल, सबको देंगे भी। हाँ। इनसे सारे सवाल करूंगी जितनी बातें तुमने अभी बोली। हाँ बस ठीक है। और फिर जिसने सही जवाब दिया उसको लॉन मिल जाएगी। उसको लॉन मिल जाएगी। सुना है गौर से कि नहीं? आए हाय, समझ नहीं आई, ज्यादा बात है। और हमारे कॉलर्स जो हैं अगर वो हमें कॉल करें और हाँ, हमारे कॉलर्स के लिए भी यहाँ पे लॉन मौजूद है, हमें कॉल करें, हम उनको भी देंगे। और इसके अलावा जो हमारे फेसबुक के जो हमारे साथ जो लोग फ्रेंड हैं उनको भी हम देंगे, और यहाँ पे जो लोग बैठे हैं उनको भी मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हाँ जी, वॉक शुरू कराएं जी। अल्लाह कुछ जवाब दे दो। हाँ जी, कहते हैं फ्लोरा लो। बेनीता, रिदा, समरा, फरहीन और शुमाइला के लिए एक बार बहुत सारी तालियां। कितने खूबसूरत प्रिंट है, और हर प्रिंट एक दूसरे प्रिंट से अलग है, बिल्कुल डिफरेंट, कलर में भी और प्रिंट में भी। और एम्ब्रॉयडरी जो है उसका इस्तेमाल जो है वो खासा ज़्यादा किया हुआ है, ताकि आप लोग, जैसे मैं आपको बता रहा था कि जब आप लोग रात को कॉफ़ी पे या डिनर पे या अपनी फैमिली के साथ बाहर जाएंगे तो आप ये आराम से पहन सकती है। बनीता बड़ी खूबसूरत लग रही है। क्या? थैंक यू सो मच। नहीं, सारी प्यारी लग रही है माशाल्लाह। अच्छा, बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और साइम जवेरिया, आपको जी बहुत दिलो जान से बहुत सलाम। बहुत अच्छा लग रहा है लॉन पहन के, और वाकई इस लॉन का नाम फ्लोरा है, और इस हिसाब से बहुत फ्लोरल इसके कलर्स हैं, बहुत रिच कलर है। गर्मियां आने वाली हैं, तो अब तुम देखना जरा लॉन का धमाका क्या होने वाला है। तो हमने जरूर यहाँ कहना चाहूंगी कि इंडिया में मनीष मल्होत्रा और पाकिस्तान में साइम अली, ये दो मेरे फेवरेट डिजाइनर्स हैं और मैंने फॉलो करती हूँ। सो थैंक यू सो मच कि आज मैंने, आप ब्रांड एम्बेसडर भी हैं फ्लोरा के। सो आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँ। हमारी जितनी मॉडल्स हैं, समरा है, सॉरी मैं आपका नाम भूल गया,
फरीन है, शुमाइला है, बनीता है और रिदा है। ये सारी हमारी बड़ी लीडिंग वर्किंग मॉडल्स हैं, एक्ट्रेसेस हैं। आप लोग उनको रैंप वॉक पे, टेलीविजन पे, मैगजीन के कवर्स के ऊपर देखते हैं। और आज ये फ्लोरा लॉन के लिए स्पेशली आई हैं और क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच। अच्छा, मैं आप लोगों से सवाल करूंगा कि जब आप लोग लॉन खरीदते हैं तो क्या एक स्पेशल चीज़ है जो वो आप लोग मतलब ध्यान में रखते हैं कि आपने क्या जो है वो लॉन शुड बी कंफर्टेबल, उसको बहुत दोबारा as far as concerned about the lawn should be comfortable, जो हम रात को पहन के भी सो सकें, बहुत ज़्यादा एम्ब्रॉयडरी ना हो, और अगर आपको दिन में पहनने के लिए या शाम के लिए चाहिए तो इट शुड बी फैंसी लिटिल बिट। अच्छा जी, तो वो सब कुछ आपकी लॉन में है। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेंगे और प्रिंट्स आपको दिखाएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद तो देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। वेलकम बैक जी, और हम बात कर रहे हैं फ्लोरा लॉन की, जिसका सूट मैंने भी पहना हुआ है। और साई, मुझे बताओ कि फ्लोरा लॉन और कहाँ पे दस्तयाब है? स्पेशली जो इस वक्त हमें नाजरीन कराची में देख रहे हैं, कराची के नाजरीन के लिए मैं बता चल रहा हूँ, ये आप लोगों के लिए भी है, सुन लीजिएगा, क्योंकि मैं इन्हीं पॉइंटर्स में से आप लोगों से सवाल करूंगा और फिर आप लोग जीत पाएंगे फ्लोरा लॉन के 3 पीस सूट और कुर्तियाँ, ट्यूनिक्स। इमरान क्लॉथ, इकबाल क्लॉथ मार्केट, नूरानी फैब्रिक्स, पर्शिया फैब्रिक्स, बहादराबाद, ग्लोबल टेक्सटाइल क्लिफ्टन, चेजअप ऑल ब्रांचेस और सनाउल्लाह तारिक रोड पे। ये कराची के वो स्टोर्स हैं जिन पे इस वक्त फ्लोरा लॉन जो है वो की जो कुर्तियाँ और ट्यूनिक्स हैं वो दस्तयाब हैं। और 8 मार्च से जो 3 पीस सूट जैसे आप जवैया को देख रही पहने हुए, वो 8 मार्च से दस्तयाब होगा। लाहौर में सलीम फैब्रिक्स एक बहुत ही लीडिंग स्टोर है, बहुत बड़ा, जो गुलबर्ग में है। वहाँ पे इस वक्त फ्लोरा लॉन जो है वो दस्तयाब है। इसके अलावा फ्लोरा लॉन की अपनी 3 आउटलेट्स हैं लाहौर में, जो इकबाल टाउन, मॉडल टाउन और बहरिया टाउन में है। और इसके अलावा आप ऑनलाइन भी जो है ना, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। और इस ब्रेक से पहले भी मैंने आप लोगों को कुछ फ्लोरा लॉन के पॉइंट्स बताए थे, तो अब वक्त होता है कि हम इन लोगों से सवाल करें। पिछली ब्रेक का सवाल करो। पिछली ब्रेक का सवाल करता हूँ। अच्छा, आप लोग जवाब हाथ खड़ा करेंगे तो मैं चूज करूंगा, या जवैया करेंगे कि किससे करें। माइक मैं ले लूँ? माइक वही है। अच्छा, पहला सवाल होगा आपसे कि मैंने आपको एक बड़ी खुसूसी बात बताई थी लॉन के बारे में। हाँ, वो क्या थी? जी, इनको दीजिएगा माइक। सबसे पहले इन्होंने हाथ खड़ा किया है। हाँ, इस लॉन में केमिकल यूज नहीं है। केमिकल यूज नहीं है, बिल्कुल सही, जबरदस्त जवाब, दुरुस्त है। मेडिकेटेड लॉन है, वेरी गुड। लॉन में केमिकल यूज नहीं है, मेडिकेटेड अप्रूव्ड है, डिजीजेस नहीं हो सकते। दूसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे बताइएगा कि मैंने अभी बताया कि कराची में ये 9 आउटलेट्स पे मौजूद है, इसमें से 3 के नाम बताइएगा कोई एक। जी, माइक दीजिएगा इनको। चेजअप पर और सनाउल्लाह पर, और 3 नाम बताएंगे कोई। सनाउल्लाह, चेजअप। किसी को 3 आते हैं पूरे? ये इनको आते हैं। एक मिनट याद नहीं आ रहा। अच्छा, चले ले 2 तो बता ही दिए। हाँ जी, चेजअप, सनाउल्लाह और इमरान क्लॉथ मार्केट। बिल्कुल सही, इमरान क्लॉथ मार्केट। अच्छा, ये बताएं कि वो वाले सवाल भी करो ना। हाँ, कि अपना ये जो अभी लड़कियां आई थी हमारी, जो मॉडल्स थी, हाँ, उनमें से 3 के नाम बताएं। हाँ, जिन्होंने फ्लोरा लॉन पहनी हुई थी। एक सेकंड। हाँ जी, आंटी ओए होए, ये दे। मैं आंटी आपके लिए दूसरा सूट लेकर आती हूँ, एक और आपके कलर के हिसाब से। हाँ जी, वनीता, हाँ, हीरा नहीं, शकील, वो शुमाइला नहीं याद। शुमाइला, हाँ, और उप्स, 3 के नाम बताने। शुमाइला, वनीता और चले, कोई नहीं, दे दो, ये लो। ये हुआ आपका, थैंक यू। अच्छा जी, हाँ जी, सवाल चलो यार, ऐसे ही दे देते हैं। ये ले जी, 1 2 3 म्यूजिक। बाकी भी लेकर आओ, बोलिए। हाँ, पीछे रखें, छीनना नहीं है, जो छीनेगा उसको नहीं मिलेगा, जो छीनेगा उसको नहीं दूंगी। आप लोगों
ने मुझे जवेरिया के अलावा और कौन कौन से मॉर्निंग शोज में देखा है? ओए नहीं, हमारे मॉर्निंग शो में किसी मॉर्निंग शो का नाम नहीं लेंगे। नहीं। मुक्का मारूंगी मुंह पे। अच्छा डिश डिश डिश। हो किसी भी होस्ट का नाम बता दे नहीं, जिसका सबसे ज्यादा देखा। हाँ होस्ट का नाम ले लें। हाँ? चले जी, मैं बात चले, नहीं हूँ, चले, ठीक सवाल पूछने दो इसको। हाँ भाई, म्यूजिक। तुम चिप्स खाओ, तुम्हें भूख लग रही है। क्या करें, डाइट का प्रॉब्लम है। डाइट के मारे हुए लोग होते हैं ना, उनके ब्लड प्रेशर वैसे ही लो रहता है हर वक्त। हाँ। और अनाप शनाप सवाल पूछने लग जाते हैं आवाम से। अच्छा मुझे बताएं कि मॉडल्स हमारी तैयार है? क्या मॉडल्स को मॉडल बुलाएं? हमारी तैयार है? मॉडल्स को बुला ले। हाय कोई सुन नहीं रहा, अंदर से जवाब दे दो मुझे। अच्छा वैसे लॉन का ये है कि जब आप लॉन लेने के लिए बाजार में जाते हैं तो आप जो है बिल्कुल ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या करें, कि क्या ले क्या ना ले। इतने प्रिंट्स हैं, नित नए प्रिंट्स से भरी पड़ी मार्केट, और अब तो लॉन का एक सैलाब और एक सुनामी आने वाली है बहुत जल्द मार्केट्स में। तो हमने सबसे पहले ये अभी आई थिंक पाकिस्तान में सबसे पहला मॉर्निंग शो जिसने आज लॉन का शो करवा दिया, क्योंकि आप लोग बेताब थे, बेसब्र थे कि कब लॉन आएगी मार्केट पे और कब हम जो है किसी मॉर्निंग शो पे लॉन देख पाएंगे। तो आज हमने जवेरिया और इस मॉर्निंग शो की बदौलत हम लोगों ने फ्लोरा लॉन को की जो वॉक है वो करवा दी। आप लोग गिफ्ट रैम्पर्स दे दिए, बिल्कुल। और अब हमारे कॉलर्स के लिए भी गिफ्ट्स हैं, बिल्कुल। हमें कॉल्स कीजिए और फ्लोरा लॉन जीतिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? कौन बात कर रही है? अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। सोफिया बात कर रही हूँ मुल्तान से। सोफिया कैसी हो? मुल्तान से? वाह भाई, मैं तुम्हारे थोड़ा करीब की ही हूँ, डेरा गाजी खान की। अच्छा ठीक है। आज शो वाकई ऐसे जैसे फूलों से भर गया, फ्लोरा लॉन की तरह। अरे वाह वाह, थैंक यू। तो इसी बात पे आपको देते हैं एक फ्लोरा लॉन का 3 पीस सूट। थैंक यू सो मच। हाँ जी, देखते हैं। हाँ देखते हैं। क्या देखते हैं भाई? मैं तो आपको दे रहा हूँ लॉन का जोड़ा। आपको थैंक यू सो मच। अच्छा अच्छा, और कैसी हैं आप? ठीक है, घर में सब ठीक ठाक है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा आसाइन भाई, ये मुल्तान में भी होंगे आपके? जी बिल्कुल, मुल्तान में भी होंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि मुल्तान में इसकी आउटलेट कहाँ पे है। इंटरनेट पे तो होगा ना सब? इंटरनेट पे भी होगा। फ्लोरा की एक फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ से आप जान पाएंगे कि फ्लोरा की कहाँ का जो है वो आउटलेट्स हैं और किस तरह से आप लोगों को घर बैठे फ्लोरा लॉन के जोड़े जो है वो मिल सकते हैं। वाह भाई, थैंक यू सो मच। बहुत मुबारक हो आपको सूट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। और एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फ्लोरा लॉन के मजीद प्रिंट्स आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ रहिएगा और देखते रहिएगा सतरंगी, क्योंकि सतरंगी रंग रही है जिंदगी। तेरा दिल गवाचा
भाई क्या बात है। और ये जो मॉडल्स होती हैं, मैं हमेशा कहती हूँ ऐसा लगता है आसमान से परियां उतर के नीचे आ गई हाँ। है ना, आज से बड़ा मॉडल मॉडल फील हो रहा है भाई। है। अरे यार माइक में बोलना पड़ेगा। हाँ जी, भाई, ये अच्छा, लीजिए। और एक अच्छी बात यह है कि एक अच्छी मॉडल का एक ब्रांड के साथ होना बहुत ज़रूरी है। जब एक अच्छी मॉडल लेकर चलती है ड्रेस को, जो सही तरीके से डिस्प्ले करती है, तो वो फिर ही जो ड्रेस है वो आपकी जो ऑडियंस है उसको समझ आ पाता है। आप कुछ कह रही थी रिदा? हाँ, मैं ये कह रही थी कि एक नॉर्मल से कपड़ा भी मॉडल ने अच्छे से कैरी किया हुआ तो वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात की। और बहुत ज्यादा बहुत महंगा कपड़ा कि आपको और कैरी करना आना बहुत चाहिए। बुरा किया हुआ तो आपको कैरी करना आना चाहिए, उसके वरना साथ बहुत सारी unfair हो खवातीन जाता मैंने है। ऐसे देखी जो बहुत तो महंगे साइन के कपड़े कपड़े तो पहनती वैसे ही इतने स्वीट, इतने मजे के हैं और इतने कंफर्टेबल हैं कि आपको यकीन करें कि पता नहीं लग रहा है कि कुछ अभी जाके सो जाओ। पहना नहीं, सोने वाली नहीं है। दिस इज एम्ब्रॉयडर्ड एंड रियली फैंसी है। शाम में भी आप कहीं पहन के जा सकते अच्छा, ये वाकई ये बात सही की है। वैसे आपस की बात है, जब हम कोई भी एम्ब्रॉयडरी वाले कपड़े लेते हैं बहुत ज्यादा, तो वो बहुत भारी भारी से फील होते हैं ना, जरा फीलिंग्स ऐसी होती है कि पता नहीं कोई कड़क पापड़ पहन के निकल गए आप। लेकिन इसमें नहीं पता चल रहा आपको। हाँ, ये मेरे ख्याल से स्विस लॉन है और काफी सॉफ्ट भी है और लॉन के साथ ये जो एम्ब्रॉयडरी हुई है फॉर्मल भी, लोग लाइक शाम में अगर पहनते तो फॉर्मल भी हो जाता है। चलो हमारी तरफ से तुम ले जाओ विनीता। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच जवेरिया जी, आपने दिल की बात ले ली मेरी। अच्छा जी, एक बार फिर हम आपको बताते चलें कि फ्लोरा लॉन मार्केट में आ गई है। आप लोग प्लीज जाएं, ले। और वो खवातीन जो कि घर बैठे लेना चाहती हैं या जिनके घर जो उस शहर में रहती हैं जहाँ पे ये लॉन नहीं है अभी, तो वो लोग ऑनलाइन भी परचेज कर सकती हैं। ऑनलाइन ऑर्डर करें, लॉन आपके घर पर आएगी और आप वहाँ उनको पैसे दे दें। मैं तो और एक दफा जो शहर है वो बताता चलूँ। फ्लोरा लॉन जो है उसके जो आउटलेट्स है फैसलाबाद, मुल्तान, खारिया, गुजरात, सरगोदा, सियालकोट, गुजरांवाला और हरीपुर और लाहौर के अंदर है। और कराची के जो स्टोर्स है वो मैं आपको बता चुका हूँ। लाहौर में सलीम फैब्रिक्स के ऊपर है लॉन दस्तियाब है। और ये जो प्रिंट्स इस वक्त आप देख रहे हैं ये 8 मार्च से इन तमाम लीडिंग स्टोर्स के ऊपर अवेलेबल 8 मार्च से 8 मार्च से बिल्कुल। और इनके जो प्राइस है वो 2500 और 3000 के दरमियान में, लिहाजा बहुत Which is very reasonable, very reasonable। भी है ना। हाँ जी, कुर्तियाँ भी हैं, 1500 की कुर्ती है। और ये 3 पीस जो है ये तमाम, ये 3 पीस की प्राइस बता रहा हूँ कि 2.5 से 3000 के दरमियान में। और तमाम शिफॉन के दुपट्टे हैं, डिजिटल प्रिंट हुए हुए इनके ऊपर। दुपट्टा एक इतना खूबसूरत एलिमेंट होता है एक जोड़े का, और पाकिस्तानी जो औरत है वो हमेशा दुपट्टे में बहुत खूबसूरत लगती है। और लॉन की सबसे अच्छी बात यह है कि वो लोग दुपट्टों पे बहुत एम्फसाइज करते हैं और दुपट्टे खूबसूरत बनाते हैं। और मैं भी वही लॉन पसंद करती हूँ जिसका दुपट्टा बहुत खूबसूरत हो। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये जो हमारे दुपट्टे और ये लॉन के प्रिंट्स हैं, ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान से बाहर बल्कि इंडिया में तो लोग पागल है हमारे, क्योंकि वहाँ पे इतनी अच्छी लॉन है ही नहीं। बिल्कुल सही बात है ही नहीं, बिल्कुल। और जी एक चीज और मैं बताती चलूँ कि जब भी आप लोग घर से निकले अपने लिए शॉपिंग के लिए, तो कभी भी ब्रांड कॉन्शियस ना हो। क्योंकि बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आप महंगे महंगे ब्रांड पहनकर ही खूबसूरत लग सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़ी अच्छी बात की थी रिदा ने कि आपको कैरी करना आना चाहिए और आपको अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए अपने ऊपर कि हम जो पहनेंगे हम पे सूट करेगा। तो ये हमारे बजट में भी है और हम ले सकते हैं। मैं तो जैसी आएगी ना लेके सबको बांटूंगी, अपनी कजन्स को, अपनी दोस्तों को। और ये भी अच्छा है कि गिफ्ट्स के लिए जो अक्सर बिल्कुल दोस्त की सालगिरह होती है। और एक और बात है जी, मैं आप लोगों को जवेरिया ने कहा था कि इन सब के प्रिंट भी डिफरेंट हैं, कोई एक जैसे नहीं है, सब अलग अलग से हैं। और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बेनिफिट है कि बिल्कुल जी। थैंक यू सो मच साइम, आप हमारे प्रोग्राम में, आप सबका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आके रंग भरने का। और जी अब जाते जाते काशी भाई एक अच्छा सा गाना हो जाए फ्लोरा लॉन के लिए। गाना जबरदस्त होना चाहिए। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती हो रह के भी सादा। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती हो रह के भी सादा। ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे न मोरा जिया। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती हो रह के भी सादा। ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लगे न मोरा जिया। रंगी है तू रंगों से भी ज्यादा, शौक लगती
हो रह के भी सादा। हंसती है तो आंखों से मस्ती है छलकती, हंसती है तो आंखों से मस्ती है झलकती। होठों पे मल्हार है, गालों पे सिंधार है, तेरी तरह तो कोई और नहीं लगी रंगी। रूप रंगों से भी ज्यादा शोक लगती, हो रह के भी सादा। ले जाएंगे तुझको उठा के, तेरे बिना लागे न मोरा जिया रंगी। है तू रंगों से भी ज्यादा शोक लगती, हो रह के भी सादा।